हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का जो पर्पस है वीडियो बनाने का वो ये है कि रिलायंस में जो आज इतनी बड़ी गिरावट हुई है उसके कारण क्या थे और अभी इस गिरावट के बाद हमें रिलायंस में क्या करना चाहिए और हम कैसे इस गिरावट से बच सकते थे। तो जहां तक इस गिरावट से बचने की बात है कि हम कैसे इस गिरावट से बच सकते थे और कैसे हम पहले इस स्टॉक से निकल सकते थे, तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रिलायंस के चार्ट को पूरा का पूरा शो किया था कि कैसे रिलायंस अभी 200 डेज मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जनरली इतनी ऊपर ट्रेड करके इस तरह के स्टॉक्स में हमेशा या तो गिरावट आती है या सेम लेवल पर कंसोलिडेशन होता है। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो ऊपर आई बटन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है कि किस तरीके से जब कोई इतनी बड़ी कंपनी बहुत ज्यादा ऊपर प्राइस पर चल रही हो 200 डे मूविंग एवरेज से, तो उसका वापस से 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आना बिल्कुल मतलब ये 100% है कि उसको आना ही आना है। अब इसमें होता क्या है कि हम कितने ऊपर 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर कितनी ऊपर तक उसको ट्रेड करें और कहां निकले, तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर होता है। मैं तो ये चीज कहता हूं कि इस तरह की जो सॉलिड कंपनीज हैं उनको 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे परचेज करें और अपने बाइंग प्राइस से जब 15 से 20% मिल जाए ना 6 महीने में, तो वहां पर निकल जाएं। ये बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है। मैं इस चीज को खुद भी यूज करता हूं और हमेशा एक सिंपल तरीके से सबको समझाने की कोशिश भी करता हूं। तो अगर आप ये वीडियो को देखोगे तो वीडियो में आप देख लोगे कि कैसे एक हफ्ते पहले मैंने बोला था तब 2108 रुपए का रेट था और अभी ये 1800 कुछ के आसपास ट्रेड हुआ है, तो करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर से टूट गया। आज तो 8.5% के आसपास शेयर टूटा है। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग 10% से ज्यादा अपनी ये गिरावट को बचा सकते थे। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो काफी लोगों ने कमेंट भी किए थे कि विवेक भैया ऐसा मत बोला करो कि किसी भी शेयर के बारे में आप ऐसे बोलने लगते हो। तब मैंने यही सबके रिप्लाई किए थे कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मुकेश भाई को बिजनेस करना आता है, उसमें किसी को कुछ कहने की सुनने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद पागल होंगे अगर ये चीज बोलेंगे कि उनको बिजनेस करना नहीं आता या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन जब हम अपनी अकाउंट्स में ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो हमें यहां पर अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। और वो किस सेंस में जरूरत प्रोटेक्ट करने की जरूरत है? इस सेंस में नहीं कि रिलायंस का बिजनेस अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये मीनिंग है ही नहीं इस चीज का, बल्कि इस सेंस में कि अभी शेयर प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर चला गया है। और जो जनरल टेंडेंसी होती है बड़ी कंपनीज के शेयर्स के ट्रेड करने की, मूव करने की, वो ये होती है कि वो ऊपर जाने के बाद में नीचे आता है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास जरूर आता है। तो देखो, एक मार्केट में वैसे अफवाह भी है, अफवाह कहें या उसको न्यूज कहें, सच्चाई कितनी है नहीं पता, क्योंकि इंडियन मीडिया ने उसको बहुत ज्यादा नहीं दिखाया है। सिर्फ भास्कर पे मैंने आज देखा था कि मुकेश भाई की शायद तबीयत खराब है और वो शायद देश से बाहर हैं इस टाइम पर तबीयत खराब होने के चक्कर में। तो हेल्थ का कुछ रीजन है जिसकी वजह से आज मार्केट लगातार गिरी है। उसमें कितनी सच्चाई है, क्या नहीं हुआ है, उन सब चीजों को कहना बड़ा मुश्किल है जब तक इंडियन मीडिया के कुछ मतलब सोर्सेज से, बाकी न्यूज से हमें सीधी सीधी बातें पता नहीं चलें। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि इन सब न्यूज की जरूरत ही नहीं है। जब हमारा शेयर प्राइस 200 दिन से बहुत ऊपर चला गया है ना, 200 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर चला गया है, चुपचाप प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैं तब भी यही बोल रहा था और आज भी मैं अभी भी यही बोल रहा हूं कि ये जो न्यूज़ है इस चीज़ को छोड़ दो। इस न्यूज़ के चक्कर में अगर पढ़ के लगातार ट्रेड करेंगे ना, तो सीरियसली फायदा कभी नहीं होने वाला। न्यूज़ चैनल को देखना छोड़कर चार्ट पैटर्न को और शेयर प्राइस को देखना शुरू कर दो, तो शायद ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। बिजनेस को समझना शुरू कर दें हम लोग तो ज़्यादा अच्छे पैसे बन जाएंगे। अब बात ये आती है कि चलो गिरावट हो गई, ऊपर से गिरावट भी हो गई, और अभी कहाँ तक गिरावट और हो सकती है और आगे क्या करें? तो देखो, 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो आता है 1700 के आसपास, और 1700 के आसपास मुझे तो शेयर प्राइस अभी भी 1700 तक तो नजर आता है। तो यहां से 10% की और तो गिरावट नजर आती है। और जब ये गिरावट 1700 के आसपास आती है तो ऐसा नहीं कि एकदम से हम उसको बाय कर लें। 1700 के आसपास रुकने दें, कंसोलिडेशन होने दें, उसके बाद में अप मूव के लिए सिग्नल्स आने दें, उसको रिबाउंड होने दें चार्ट को। जब वहां पर स्ट्रेंथ नजर आए फिर ले लें, क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक न्यूज की बात है ना, तो आज ये न्यूज आई है कि जो भी खबर है कि मुकेश भाई की शायद तबीयत खराब है, तो जब शेयर प्राइस नीचे आ जाएगा तो फिर ये भी खबर आ जाएगी कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और वो अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं और स्टॉक प्राइस वापस से ऊपर
ऊपर चलने लगेगा। तो न्यूज़ का तो ये काम होता है कि किसी भी तरीके से जब अच्छी कंपनीज के शेयर प्राइस नीचे आ जाएं तो ऊपर ले जाने के लिए सपोर्ट करना, और जब ऊपर चले जाएं तो नीचे लाने के लिए सपोर्ट करना। मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर यही शेयर प्राइस आज की डेट में 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा होता और अगर मुकेश भाई से रिलेटेड यही न्यूज तब आती ना, तो शेयर प्राइस इतना नहीं टूटता जितना आज टूटा है। क्यों? क्योंकि न्यूज का तो सिर्फ एक कारण बनाया जाता है, एक्चुअल में शेयर प्राइस जो मूव करता है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे इसी तरीके से ट्रेड करता है और लगातार फाइनली ऊपर की तरफ जाता रहता है। अब जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तब मेरे पास बहुत सारे ये भी मैसेज आए थे कि विवेक भाई एक तरफ तो आप कह रहे हो कि शेयर प्राइस जो रिलायंस का है वो यहां से टूट सकता है और यहां से नीचे आ सकता है, तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हो तो उसके चलते तो पूरी मार्केट टूट जाएगी और फिर आप मार्केट में बाकी शेयर्स में बाई के लिए भी आप चार्ट पैटर्न्स तैयार कर रहे हो और वीडियोस बना रहे हो, तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्रा हो गई हैं। तो उस चीज का रिजल्ट आज की डेट में हम देख सकते हैं, आज ही की हम मार्केट में देख सकते हैं कि रिलायंस का शेयर 8.5-9% टूटने के बाद भी बैंक निफ्टी 4.5% ऊपर क्लोज हुई है, प्लस में बंद हुई है, और जो निफ्टी है वो प्लस में ही बंद हुई है, ग्रीन में बंद हुई है। तो देखो मैं एक चीज, अगर आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को याद रखो ना, यहां पे मुकेश भाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो किसी भी सीईओ के जाने से या किसी भी बड़े मैनेजर के जाने से या किसी वर्टिकल हेड के जाने से ना तो कभी कंपनी बंद होती है और ना ही उस चीज का कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, चीजें रिप्लेस हो जाती हैं। तो सेम चीज मार्केट में है कि अगर एक शेयर गिरता है तो जरूरी नहीं कि वो पूरी मार्केट गिरे। मैं फिर बता रहा हूं, ओवरऑल मार्केट पर ध्यान रखना हमें छोड़ना पड़ेगा, न्यूज इवेंट्स को सुनना छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखना होगा, क्या हमारी कंपनी सॉलिड है, क्या उसके बिजनेस सॉलिड है, क्या उसकी फ्यूचर में चल के ग्रोथ है और क्या वो शेयर प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है। अगर कंपनी सॉलिड है और फ्यूचर में ग्रोथ है और शेयर प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है, फाइनेंशियल्स अगर सॉलिड हैं तो उसको बाय करना चाहिए और बाकी सब चीजों को इग्नोर करना चाहिए। बिलीव मी, रीजंस बनेंगे उस शेयर प्राइस के ऊपर जाने के, और जब वो शेयर प्राइस अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा, 200 दिन के मूविंग एवरेज से अच्छा खासा ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, कुछ भी रीजन बनेंगे उस शेयर प्राइस के नीचे आने के। तो मैं इस बात को फिर से आज मैंने रिपीट किया है, जिससे ये प्रैक्टिकली आज की डेट में जो कुछ हुआ है उस चीज को ध्यान में रख के हम सब उस चीज को बहुत बेटर तरीके से समझ सकें। अगर चीज अच्छी है, सस्ती है, ले लो, ऊपर चली जाए 20-22%, 25% पैसा बन जाए, उसमें प्रॉफिट बुक कर लो। उसके बाद वो कहां जाती है, कितनी जाती है, इस चीज से हमें क्या लेना देना है। देखो मैं एक चीज फिर बता दूं, अपने आप को या एनालिस्ट को या टीवी पे जितने भी लोग बोलते हैं या जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं उन सबको एस्ट्रोलॉजर मानना या समझना बंद कर दें तो ज्यादा बेटर है। अपने आप को भी एस्ट्रोलॉजर समझने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं हुआ कि जो ये बता दे कि कल मार्केट कहां जाएगी और परसों कहां जाएगी और तरसों कहां जाएगी। किसी को कुछ नहीं पता है यार, इस चीज का सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को पता होता है और किसी को नहीं पता होता कि कल क्या होगा। हमें क्या करना है, हमें हिस्ट्री को देखना है, मार्केट की मूवमेंट को समझना है, उसकी नेचर को समझना है और जनरल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, प्रोबेबिलिटी के बेस पर हमने काम करना है। और उसी रिस्क को, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है और ये फ्यूचर बेस्ड है, तो उसमें रिस्क को कवर करने के लिए हमने क्या करना है, जो सॉलिड मार्केट लीडर्स है ना, बड़ी कंपनीज हैं विद गुड फाइनेंशियल्स, उनमें ट्रेड करना है, सस्ते प्राइस पे करना है और एक शेयर में सिर्फ और सिर्फ 10% लगाना है। तो आज का मेरा मैसेज ये है कि रिलायंस को अभी क्या करना है। देखो जो लोग माइनस में हैं, अब उनके लिए तो मेरे लिए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में इस शेयर प्राइस हाफे में आ चुका है। लेकिन मुझे कहां नजर आता है, मुझे यहां से 10-12% की और गिरावट इसमें बिल्कुल साफ साफ नजर आती है। ये मेरा अपना व्यू है, मेरे कहने से यहां पर कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना। मैं सिर्फ यहां पर अपना मत रख रहा हूं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन और जो फैक्ट्स हैं। अब बात आती है कि यहां पर खरीदे कहां, खरीदने की बात यह है 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आने दो। अगर ये नीचे नहीं आया और यहीं से ऊपर चला गया तो ऐसा नहीं है कि यार जितने भी पैसे मार्केट में कमाने हैं वो सारे रिलायंस से ही कमाने हैं, ऐसी कोई जिद रखने की जरूरत नहीं है। जो चीजें अच्छी अभी भी नीचे मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, उनमें लगा लो यार। पैसा पैसा होता है, चाहे वो रिलायंस से बने, चाहे वो HDFC AMC से बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। कल फिर मिलेंगे 5 बजे इसी तरह की एक अच्छी वीडियो के साथ, जिससे हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स अच्छे हो सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस इवनिंग।